ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आपको हर जगह गैंगस्टर के निशान मिल जाएंगे। पूरा यूपी एक से बढ़कर एक बदमाशों के कारनामों और कहानियों से पटा पड़ा है। मगर जिस नाम ने कहर बरसाया वो है श्री प्रकाश शुक्ला। उस मुकाम तक दूसरा कोई नहीं पहुंच पाया। सिर्फ 25 साल की उम्र में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए इस गैंगस्टर के खूंखार किस्से तो पूरे यूपी में आज भी सुनाए जाते हैं। यूपी में गैंगस्टर की दुनिया में सबसे बड़ा नाम श्री प्रकाश शुक्ला का है। इसके पीछे एक शख्स का हाथ था जो उसका दोस्त हुआ करता था। उसका नाम आनंद पांडे था। अगर आनंद पांडे का दिमाग और श्री प्रकाश शुक्ला का जिगरा एक साथ ना होता तो श्री प्रकाश अपराध जगत में इतनी तेजी से आगे नहीं जा पाता। पुराने लोग बताते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला ने पैसे के बंटवारे के विवाद में आनंद पांडे की मुखबिरी कर दी थी और फिर वो एनकाउंटर में मारा गया था। कानपुर के गुटखा कारोबारी का अपहरण कर रंगदारी वसूलने का मामला हो या फिर बिजनेसमैन से वसूली का मामला, आनंद पांडे ही सारी गोटी सेट करता था। इसके बाद श्री प्रकाश उस अपराध को अंजाम देता था। चंद महीनों में 8 बिजनेसमैन से वसूली के बाद रुपए के बंटवारे को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। इसके बाद श्री प्रकाश और आनंद पांडे में 36 का आंकड़ा हो गया। इसके बाद आनंद पांडे को रास्ते से हटाने के लिए श्री प्रकाश ने उसका एनकाउंटर करवा दिया। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर जिले के ममखोर गांव में हुआ था। उसके पिता एक स्कूल में टीचर हुआ करते थे। शुक्ला सेहत का तगड़ा था और पहलवानी का शौक रखता था। अखाड़ों में वो अपना दमखम दिखाता रहता था। मगर एक दिन जब उनके सड़क पर अपनी ताकत इस्तेमाल की तो नतीजा एक शख्स की मौत के रूप में सामने आया। 1993 की बात है जब शुक्ला की बहन को एक राकेश तिवारी नाम के लफंगे ने छेड़ दिया था। 20 साल के श्री प्रकाश को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उसने तिवारी को सड़क पर गिरा गिरा कर मारा, इतना कि उसकी मौत हो गई। इस कांड के बाद शुक्ला देश से भागकर बैंकॉक पहुंच गया। श्री प्रकाश इंडिया वापस लौटा, मगर अब वो किसी मास्टर का बेटा नहीं बल्कि एक उभरता हुआ गैंगस्टर था। उस वक्त यूपी के अपराध जगत में 2 नाम सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहते थे, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही। ये दोनों ही नहीं जानते थे कि शुक्ला क्राइम की दुनिया में इन सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। शुक्ला ने एक के बाद एक मर्डर करना शुरू किए। साल 1997 में उसने वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून डाला। दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने पूरे यूपी में शुक्ला के नाम की दहशत फैला दी। फिर अपहरण और फिरौती का दौर शुरू हुआ। इसके बाद उसने 1997 में बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही को लखनऊ में दिन दहाड़े मर्डर उतार दिया था। इस घटना के बाद से यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक कायम हो गया। इसके बाद उसने 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल के बाहर बिहार सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को उनके बॉडीगार्ड्स के सामने ही फिल्मी अंदाज में गोलियों से भून दिया था। उसने इस घटना में AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया था। देश का ये पहला बदमाश जिसने हत्या के लिए AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया था। 1 अगस्त 1997 को यूपी विधानसभा का सेशन चल रहा था। पास में दिलीप होटल था जहां उसने 3 लोगों को गोलियों से उड़ा दिया। शुक्ला ने वहां AK-47 की गोलियों से 100 से ज्यादा फायर किए। इसकी आवाज विधानसभा तक पहुंची थी। इसके बाद उसने बिहार सरकार में बाहुबली मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद का खुलेआम कत्ल कर दिया। ये तो वक्त था जब रेलवे के ठेके में 22 वर्ष के शूटर बन चुके श्री प्रकाश शुक्ला ने एंट्री मारी थी और उसके साथ मिला हुआ था मोकामा, बिहार का माफिया सूरज भान, जिसे दादा के नाम से जाना जाता था। श्री प्रकाश और दादा की जोड़ी ने बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही और बाहुबली हरिशंकर तिवारी के साम्राज्य को काफी चोट पहुंचाई। फिर वो टाइम आया जब श्री प्रकाश ने नाम से बड़े बड़े गैंगस्टर्स डरने लगे और खुद को अंडरग्राउंड कर लिया और खुद को रेलवे ठेके से दूर कर लिया। हत्या, अपहरण, फिरौती आम बात हो गई। ये समय रेलवे ऑफिसर्स के लिए कठिन था। श्री प्रकाश का दौर करीब 4 सालों तक चला। श्री प्रकाश के एनकाउंटर के बाद भी खूनी खेल का सिलसिला थमा नहीं। बंदूक की नाल के दम पर ठेके हथियाने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। उस समय में श्री प्रकाश शुक्ला के सामने कोई शख्स रेलवे का टेंडर भी नहीं डाल पाता था। रेलवे का टेंडर लेना मतलब मौत को गले लगाना। श्री प्रकाश बंदूक की नोक पर रेलवे का ठेका अपने नाम करवा लेता था।
श्री प्रकाश शुक्ला का उस वक्त ऐसा खौफ हो गया था कि रेलवे ठेकों का टेंडर कोई दूसरा लेने का सोच भी नहीं सकता था। मगर शुक्ला को अभी और बड़ा नाम कमाना था। शायद यही वजह थी कि उसने यूपी सीएम कल्याण सिंह की सुपारी उठा ली। कीमत थी 5 करोड़ रुपए। ये बात जैसे ही पुलिस तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। सब जानते थे कि शुक्ला का गैंग इतना काबिल है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में भी सेंध लगा सकता है। ऐसे में उसे पकड़ना अब जरूरी हो गया। उस वक्त एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स वजूद में आई। अब जिंदा या मुर्दा शुक्ला का चैप्टर खत्म करना ही था। इन तमाम घटनाओं के बाद 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन एडीजी अजय राम शर्मा ने 50 बेहतरीन जवानों को छांटकर स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ बनाई। इस फोर्स का पहला टास्क श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। इसी दौरान श्री प्रकाश उस समय सूबे के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ले ली थी। सौदा 5 करोड़ में तय हुआ था। श्री प्रकाश शुक्ला की एक गर्लफ्रेंड भी थी जो दिल्ली में रहती थी। एसटीएफ को इस बात की जानकारी मिल गई थी। एसटीएफ शुक्ला की तलाश में जुट गई, मगर उनके पास श्री प्रकाश की पहचान करने के लिए कोई तस्वीर नहीं थी। श्री प्रकाश कभी अपने एक रिश्तेदार की बर्थडे पार्टी में गया था, वहां उसकी एक तस्वीर खींची गई थी, मगर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो तस्वीर पुलिस को दे। हालांकि एसटीएफ ने दबाव डालकर तस्वीर ली और वादा किया कि उनके रिश्तेदारों का नाम नहीं आएगा। ऐसे में एसटीएफ ने लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक स्टूडियो से फोटो को एडिट करवाया। जिस फेमस तस्वीर को लोग देखते हैं उसमें शक्ल तो शुक्ला की है, मगर धड़ सुनील शेट्टी का है, जिसे पुलिस ने पोस्ट कार्ड से काट कर लगवाया था ताकि शुक्ला समझ न सके कि उसकी ये तस्वीर आई कहां से। श्री प्रकाश शुक्ला एक गंदा और अय्याश किस्म का आदमी था। उसे महंगी कॉल गर्ल्स, बड़े होटल, मसाज पार्लर वगैरह का बड़ा शौक था। दोस्तों में वो डायलॉग मारता था कि उसका टेलीफोन का खर्च रोजाना 5,000 रुपए है, मगर उसे नहीं मालूम था कि ये रंगबाजी उसकी मौत का कारण बनेगी। शुक्ला बात करने के लिए कई सिम कार्ड इस्तेमाल करता था, मगर पता नहीं क्यों जिंदगी के आखिरी हफ्ते में उसने एक ही कार्ड से बात की। इससे पुलिस को उसका फोन टैप करने में आसानी हो गई। 21 सितंबर की शाम एक मुखबिर ने एसटीएफ को बताया कि अगली सुबह 5:45 बजे शुक्ला रांची के लिए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट लेगा। एसटीएफ ने दिल्ली एयरपोर्ट पर जाल बिछाया, मगर शुक्ला नहीं आया। फोन टैपिंग से मालूम पड़ा कि शुक्ला की फ्लाइट छूट गई थी और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद आने वाला है। पुलिस ने उसकी वापसी के समय जाल बिछा दिया। दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर फोर्स लग गई। वो HR 26G 7305 नंबर की CLO कार से गाजियाबाद के लिए निकला। गाड़ी का नंबर फर्जी था। रास्ते में उसे एहसास हो गया कि उसकी गाड़ी का पीछा किया जा रहा है। ऐसे में उसने अपनी गाड़ी कच्चे रास्ते में उतार दी। उस वक्त शुक्ला के साथ उसके साथी अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी भी थे। स्टेट हाईवे से 1 किलोमीटर हटकर उसे घेर लिया गया। शुक्ला ने खुद को घिरा पाकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। शुक्र था कि उस दिन उसके पास AK-47 नहीं थी। उसने रिवॉल्वर से 14 गोलियां चलाई। जवाब में पुलिस ने 45 पॉइंट शुक्ला और उसके साथियों का 22 सितंबर 1998 को काम तमाम हो गया। एक ऐसा अपराधी जिसे गैर कानूनी काम यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नेपाल तक फैले थे, उसका खौफ एसटीएफ ने खत्म कर दिया था। और ऐसे ही एक गैंगस्टर पर बेस्ड होने वाली है KGF 3 की स्टोरी। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।